और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, पर जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम। अरे दादा, दादा के पॉकेट में भी प्याज देखो, यही तो हुई बात। संचार मंत्री हमारे, संविधान में कहा गया साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने पे बल देना चाहिए। ये है साइंटिफिक टेम्पर इनका, कि लोग डिब्बे लेकर के घूम रहे हैं और ये सीरियस है, लेकिन ये झूठ बोल रहे होंगे। इनकी गाड़ी का शीशा यदि बंद पाया जाए गर्मी के समय, मुझे एक वीडियो दिखा दें खुले शीशे में चल रहे हों, इनका होता है कि यार जाके बोल देंगे। इनके ऑफिस में एसी नहीं चलता होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा, पूरा का पूरा फ्लोर सेंट्रलाइज्ड एसी से होगा, और इनके कमरे में एसी की हवा नहीं आती होगी, इनके घर में एसी नहीं होगा। नेताओं को लगता है पब्लिक चूतिया है, सामने बैठा पब्लिक चूतिया, कुछ भी बोल दो, कह रहा है पुराना है, मैं लेके बैठा हुआ हूँ, जेब में कहिएगा रख लूँगा, और इस हीट में निकलूँगा ना, स्ट्रोक लगेगा, मर जाएगा आदमी तड़प तड़प के। ऐसे लोग वास्तव में जान मारने का ये सब कर रहे हैं कि कुछ लोग देखेंगे अरे मंत्री कुछ नहीं होता है भाई, चंबल की चमड़ी है। चंबल की चमड़ी ये क्या होता है भाई? चंबल के लोग जंगल में यदि कवर, फॉरेस्ट कवर अच्छा है, इस कारण वो सरवाइव करेंगे। नहीं होगा, और एक जो कुर्ता आप पहने हुए हो उसमें आप प्याज लेके जाओगे ना, तो आपका कुर्ता 2 प्याजा बन जाएगा उसी में। क्या बोले यार, मतलब सही में वो किस तरह के नेता है? पढ़े लिखे लोग ये सब, विदेशों में बढ़िया, विदेश में पढ़े कि नहीं पता, लेकिन ये दून स्कूल में संभवतः पढ़े हैं, उसके बाद सेंट स्टीफेंस या इस तरह को ढंग के कॉलेज में ये लोग पढ़े हैं। अब पढ़ने में अच्छे थे इस कारण पढ़े हैं, या पॉलिटिकल फैमिली से, राजा महाराजा के परिवार से आते इसके लिए, वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये ढंग के लोगों के बीच रहे हैं। एंड दे वांट अस टू बिलीव दैट दे आर कीपिंग एन अनियन इन देयर पॉकेट्स। ये मतलब खुद वैसे ही या सामने वालों को ऐसा समझते हैं यार। इस पे फिर जो है मीम की बौछार एकदम से आ गई कि एसी इज ऑफ येट द केबिन इज स्टिल बोन चिलिंग, माइट नीड टू ब्रिंग आउट माई जैकेट। हाँ भाई, एकदम बंद है और देखते जाइए एकदम है, फिर भी एकदम हड्डी तक ठंड पहुंच रही है, और बोल रहे हैं कि जैकेट ना निकालना पड़ जाए मुझे। बिग ब्रेकिंग, 1 किलो प्याज डल लेक में गिरने से पूरा का पूरा जल जम गया। सरकार ने बोटिंग के दौरान सारे लोगों को प्याज लाने से मना किया। वो करना ही पड़ेगा भाई, तुरंत इंस्टेंटली वो जम जाता है भाई, तुरंत ही जम जाता है। एक मिनट, एक भाई जो है, पहले किसान रॉ अनियन और रोटीज़ खाते थे धूप में काम करने के बाद, इसलिए ये कहावत बनी थी थोड़ा। हाँ, वही है कि आप प्याज खाओ, हरी मिर्च का भी 1 दाना कहते हैं पेट में होना चाहिए। पेट में जाने की बात थी, वो जेब में रखने से नहीं होता है।
और हमारे पिताजी तो प्याज की खेती करते थे और कोल्ड स्टोरेज में आप रख नहीं सकते हैं, इस तरह से प्याज का भंडारण होता नहीं, घर ही में रखते हैं, तो घर क्या ठंडा हो जाएगा उससे? कोई लॉजिक इसका नहीं है। आयुर्वेद बोल दिया, अब लो भाई आयुर्वेद हो गया यार, अब इसका कोई कमबैक नहीं, किसी आयुर्वेद हो गया ना। आयुर्वेद में प्याज खाने का है, प्याज घिस के लगाने का है, उसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है, वो आपको स्ट्रोक से बचाएगा। अनियन जो है एक मेडिसिनल प्लांट या रूट कह लो आप, वो है। जेब में रखने से मतलब वही है ना कि वास्तविकता से आप इतने अधिक कटे हुए हैं कि आप कुछ भी करो, जेब में लेके चल रहा हूँ भाई। कहावत है लैब में टेस्ट कर लो, फिर यार क्या ही दिक्कत होती। और आदमी खुद बोल रहा है, कितना निर्लज्ज है। फिर से एक बार सुनिए इसको, खुद बोल रहा है कि मैं कार वार में, मतलब एक बार को ये कह ले कि धूप में चलता हूं तो जेब में रख लेता हूं, फिर भी समझ में आएगा। वो उससे भी आगे जाके बोल रहा है। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और प्याज रख लेता हूं। गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी में एसी नहीं चलती है। मैं सोच रहा हूं कि इनका ड्राइवर तो चंबल का नहीं होता होगा, उसको भी जेब में एक, मतलब 2 प्याज में ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाता होगा श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी? 2 में तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ही हो जाता होगा थोड़ा, तो उस पर कंट्रोल कीजिए। हैं, ये देखिए, ये बढ़िया है। मी फुली प्रिपेयर्ड फॉर मे, प्याज शरीर के लिए फ़ायदेमंद। ये है कि पूरा ड्रेस ही प्याज से बना लिए, 1 नंबर। कुंभकर्ण भाई बहुत बढ़िया। अनियन एसी कंपनी लॉन्च कर रही है भाई, प्याज एसी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि होती होगी, ये खाली आप ऐसे लगा दो। या आप लोग के घर में एसी है, 1 किलो प्याज रख दीजिए, एकदम बिना इलेक्ट्रिसिटी के भाई, वो गर्मी सोखता है और ठंडी देता है। एक होता है ना इन्वर्टर एसी, ये भाई वो दूसरे तरह का इन्वर्टर एसी है। ये एंट्रोपी और पता नहीं क्या क्या करके प्याज जो है ना वो पूरा का पूरा हीट को सोखता है और ठंड जो है देता है। मतलब आप देखिए, आपके सामने मैं ये एसी मैं लगा रहा हूँ, मैं झूठ थोड़े बोलूँगा, फोटो है भाई, लोगों ने घर में लगा रखा है, देखिए। Mom, you are going out, take a chilled water bottle with you. Mom, give me an onion too. जब आप जेब में 2 प्याज रखते हैं और आपको ओवरडोज हो जाए, देखिए 2 प्याज यदि आप रख लोगे, जो कि मैंने रखा हुआ है, तो ये हालत शाइनिंग के जैक निकल्सन वाली हो जाती है। भाई पूरा एकदम देखिए परेशानी हो गया, जम गया एकदम से। एसी इज टेम्पररी, अनियंस आर परमानेंट। ऑप्शन 2 ये देखो, ये है भाई कि ऑनियन कीप्स यू कूल इनसाइड एंड आउट। पीठ पे रख लो और चढ़ जाओ एकदम पहाड़ पे। और पहाड़ों पे जो है वो जमती है, वहाँ चूँकि नीचे में ना उनकी जड़ों में, पहाड़ों की जड़ में प्याज की खेती होती है, इस कारण से पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमता है। ये भी हो सकता है, आपको पुरानी चीज़ें हम लोग भूल गए हैं, ये श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बताएंगे। क्या आपको पता है रूस क्यों सबसे अधिक ठंडा राष्ट्र माना जाता है? क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में प्याज पाया जाता है। ये देखिए, जब माँ कहे आपको कि जाओ 2 किलो प्याज लेकर के आओ और आप रास्ते में जाते हैं, तो देखिए एकदम पूरा स्नोफ्लेक्स जो है उड़ रहा है मित्रों। ये होता है। आप लोग भी बढ़िया सिंधिया कांदा ले लो। अनियन फ्रॉस्ट बाइट।
ये 51 डिग्री से 60 डिग्री का माज अनियन एसी, बिल्कुल आइसक्रीम की जगह। हाँ, प्याज कचौरी खाना चाहिए भाई, ठंडी के साथ साथ आंसू का भी मज़ा लीजिए। एसी से पत्ता भी निकल रहा है, अरे प्याज पाउडर बनाकर बॉडी पे लगा ले। हाँ, ये भी है एक बढ़िया। पूरा गर्दा गर्दा, अरे भाई है एआई इनेबल्ड, नहीं एआई नहीं, अनियन ओआई इनेबल्ड है, अनियन इनेबल्ड एसी है भाई, है ना। तो पुराना कांग्रेस से ये और पप्पू साथ, नहीं चीलम उलम की बात, ये सब गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इन समर वी मेक अनियन एंड चना सब्जी, इट्स कमिंग। बनाना पड़ेगा ना, कि इंग्रेडिएंट जेब में लेकर के चलिएगा तो कैसे होगा काम। अजीत भारती से इंग्लिश स्कूलिंग की वजह से हर बात की मीम बनाने की बीमारी लग गई है और हमेशा बीजेपी के विरोध में हर बार ताक में रहता है। पूनम चंद सुराना, इंग्लिश स्कूलिंग की वजह से, ये मैं समझा नहीं, मतलब इंग्लिश स्कूलिंग से क्या होता है। संघ वाले तो हिंदी मीडियम में पढ़ के आए ना, मोदी जी भी हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं। वो बेचारे अपने कितनी बातों पे आजकल अड़े हुए हैं, वो देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये समझ में नहीं आया भाई, पत्ते भी निकल रही, तो नेचर है ना भाई, पत्ता भी ठंडा जो क्रिएट कर सकता है ऑर्गेनिज्म भी, उसे सांप बिच्छू ये सब भी निकल सकता है, समझिए बात को। शर्ट के पॉकेट में रखना चाहिए तो और ठंडा, नहीं मैं एकदम गजब का, मैं बस प्याज का प्याज और ठंड की ठंड हो जाएगी। हाँ, ये तो एकदम कि काम का काम हो गया, और बैठे तो बीड़ी भी पी ले। शोले में था ना डायलॉग, अपने बेटे को बीड़ी फैक्ट्री में उसका काम लग गया था। प्याज वाले मिनिस्टर, ऐसा है तो पैंट की जेब में प्याज नहीं रखना चाहिए, क्या पता कभी अंडे न जमे। भाई देखो, अंडे जमे न जमे, अगर जेब में प्याज है और 51 डिग्री गर्मी है तो भाई अंडों का आमलेट प्याज के साथ बन जाएगा। ये ज़रूर, मतलब इसकी संभावना पूरी है कि आपको ऑमलेट बनाने के लिए प्याज की आवश्यकता नहीं हो, बन जाएगा साथ के साथ डबल एग वाला ऑमलेट। दो प्याज पास में रखे और साथ ही एसी एसी एसी, चरल जवनिया में कुल कुल ठंडा देसी खो जाता, ए राजा लाइदा मॉडल विदेशी लहंगा एसी खो जाता। एसी एसी एसी, गाना सुना है आपने? जाके सुने, बहुत बढ़िया। उसमें नृत्य जो किया है उस लड़की ने, ओहो हो, मतलब दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो। इट्स नॉट मोर गोबी डेजर्ट, इट्स प्याज। हाँ, तो और अंटार्कटिका का नाम अनियंटार्कटिका हो गया है, आप लोग को नहीं पता होगा। अजीत भारती, वो प्याज जियो नहीं, हम तो यहाँ पे संडे मार्केट लगता है, उससे हम लोग सप्ताह भर का ले आते हैं। रिप्लाई कर दिया भाई, बॉडी बना के एकदम काला चश्मा लगा के हैं पंडित जी शेफ, बहुत बढ़िया, गजब सुंदर लग रहे हैं आप। अब क्या ही बोले, मैं तो इंडिया आने का सोच के फट गई थी। कैसे सहन करेंगे अब चिंता। इन्होंने पक्का स्टॉक भरकर प्याज का गुड़। अरे भाई, आकाश भाई मेरे कमेंट्स अजीत भाई को पढ़ा देंगे। क्या कमेंट कर दिया हिमांशु जी आपने। ए हिमांशु भाई, क्या ये कर रहे हो? ये पहले हो चुका है। आप चोरी का कंटेंट मत लिखिए। ये आप पहले, ये सब आपसे पहले 3 दिन पहले किसी ने यही लिखा है।
क्या हो रहा है? धन्यवाद आकाश भाई, दिया जा रहा है। जैन्स क्राइंग इन कॉर्नर, हाँ यार वो तो नहीं कर सकते ना। उबलते तेल में प्याज डाला था, 2 साल हो गए जब। सर हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू? 2 किलो प्याज जो है मेरे ईमेल पे भेज दीजिए, ajitbharti@hotmail.com पे। इधर प्रदेश में धूप में प्याज रखने का चलन है। प्याज रखने से ठंड नहीं होते, कहते हैं कि सेवन से नहीं होता है। तो अब पढ़िए थोड़ा सा, उनसे पूछिए कि वो होते होते किस स्थिति में कहाँ पे पहुँच गया है। जेब में प्याज रखने से आप मर जाओगे 51 डिग्री में, बचाव नहीं हो सकता है आपका। टॉर ब्राउज़र से कंप्यूटर में कूलिंग की जरूरत। टॉर और वही जो अनियन ब्राउज़र टॉर का होता है। अरे यार आकाश भाई मेरी अर्जी पहुंचा देना अजीत जी को। अरे यार प्याज का क्या चक्कर हो गया आज, देखो इनको भाई। नहीं नहीं नहीं, कहाँ गया? एक बढ़िया लिखा था उन्हें, प्याज हो गर्मी में भी ठंडी का एहसास। हाँ ये 5 स्टार AC जैसा 5 स्टार प्याज होता है क्या मंत्री जी? हाँ बिल्कुल। अरे भाई आप अनियन वही अभी चल ही रहा है भाई, इतनी गर्मी में वही चाहिए। क्या क्या लोग डिमांड कर देते हैं, बताए ये सब कितनी गलत बात है। रात्रि, गुड नाइट।